क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। आज फिर दाल बना दी। कितना दिन हो गया बैंगन का लौंजी नहीं बनवाई है। आपको पता नहीं हमको कितना पसंद है। अब तूने बोल दिया ना तो कल बनवाते हैं। अम्मा, ये नींबू का बीज हमारी दाल में कहाँ से आया? तूने कहा है तो नहीं? गंगा, बाहर तो आ। जी माँ जी, रोटी खत्म हो गई, मैं अभी लाती हूँ बना के। रोटी का है? अरे थोड़ा सा जहर ला के खिलाओ हम सबको। क्यों? सब्जी अच्छी नहीं बनी है? ये भोला बनने का नाटक हमारे सामने मत करो। तुमने मेरी बेटी की दाल की कटोरी में नींबू के बीज डाले, क्यों? क्योंकि तू चाहती ही नहीं है ना कि मेरी बेटी का संसार आगे बढ़े। अब नहीं माँ जी, नींबू तो है ही नहीं घर में, वो तो कल ही खत्म हो गए थे। और मैं भला जीजी के दाल में क्यों मिलाऊंगी नींबू के बीज? मैंने नहीं किया ऐसा। अच्छा, तो उसका मतलब ये है कि मैंने खुद ही अपने दाल में नींबू के बीज डाल दिया अपने मर्जी से? मैंने ऐसा नहीं कहा है। ये करमजली ऐसे नहीं मानेगी। मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती है तू। खुश कर मत चाहिए मुझे। चुप कर, मैं बचाऊं तुझे? तू मेरी बहन का बुरा करना चाहती है और मैं तुझे बचाऊं? चल चल, मेरी बेटी के खाने में नींबू के बीज डाल। अब नहीं छोटी सी, अब नहीं छोड़ूंगी तुझे। इस हाथ से अपराध किया है ना, इसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। नहीं 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 नहीं। और कितना दिन रहोगी मायके में? अरे तुम कहो तो हम तुमको लेने आए। कोई जरूरत नहीं है। जब तक तुम्हारी वो पगली बहन उसका बच्चा लोग उधर है, हम नहीं आने वाले उधर। हम नहीं झेल सकते भैया उनको। कितना दिन तक हमारे परिवार वालों को छोड़ के अपना घर पे रहोगी? हाँ, वो जवाबदारी है कि नहीं तुम्हारी? अरे यही बात हम तुमसे पूछे तो है? अपने पत्नी के प्रति तुम्हारी कोई जवाबदारी नहीं है क्या? आखिर मांगी क्या रहे तुमसे? फोन ही तो मांग रहे हैं। उसका कीमत पता है तुमको? 55,000 का फोन है, क्या करोगी इतना महंगा फोन लेके? ठीक है, अगला दिवाली के टाइम हम तुमको इससे भी महंगा फोन दिला देंगे, तब तो कुछ पैसा भी जोड़ लेंगे। हाँ? अरे अब तो चलिए आओ। जब पैसे जुड़ जाए ना तब लेने आना हमको, समझे? क्या हुआ? नहीं मान रहा? ऐसे कैसे नहीं मानेगा? आ जाएगा धीरे धीरे, हम ले आएंगे।
अरे गंगा, कैसी है तू? हम ठीक है भैया। कितने दिन हो गए तुझसे बात ही नहीं हुई, तो अम्मा ने बोला तुझे कॉल कर ले। ले ले, अम्मा से बात कर ले। कैसी है मेरी लाडो रानी? गंगा, हाँ माँ, कहिए ना। तुझे वहाँ कोई दुख तकलीफ तो नहीं है ना? सब ठीक है यहाँ। जान के खुशी हुई। अच्छा सुन, कल तेरे भैया के लिए लड़की देखने जा रहे, कल तो तैयार है ना? पूर्वी, साड़ी कैसी है मेरी? बहुत अच्छी है। अरे अपनी सुनीता है ना, उसकी बेटी की सगाई में जा रही हूँ, इसलिए पहनी। अब माँ जी, वो अम्मा का फोन आया था, कल भैया के लिए लड़की देखने जाने वाले हैं, तो वो चाहते हैं कि हम भी उनके साथ ही चलें। तो कल सुबह प्रहलाद भैया मुझे लेने आएंगे। तुमको फोन करे रे, हमको नहीं फोन कर सकता था? हाँ भाई, हम होते कौन है, इस घर की नौकरानी तो है। देखा, 2 कौड़ी की इज्जत रह गई हमारी। क्यों रे, मेरी अम्मा ने यही सिखाया है तुमको? इतनी तमीज नहीं है कि अम्मा से फोन करके एक बार पूछ ले? रहने दे बिटिया, आजकल तो बेटे की माँ होना जैसे श्राप हो गया है। बहू को 2 बात भी नहीं बोल सकते। पुष्कर आ गया है तो बेटा बिल्कुल सही समय पे आ गए हैं। देख तेरी बीवी कैसी बात कर रही है। मैंने उससे कहा कल तुम्हारे बाबूजी की पुण्यतिथि है तो मेरा व्रत रहेगा। वो बोल रही है कि माँ जी आपका व्रत तो आए दिन होता ही रहता है, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बुलाया तो मैं कल चली ही जाऊंगी। ऐसा हमने कब कहा माँ जी? ए झूठ मत बोलो भाभी। भैया आप नहीं रहते हो ना घर में, सारे दिन अम्मा को रुलाती है ये, हमेशा घर जाने की जिद करती रहती है। आज हम यहाँ थे तो हमको पता चला ये इसकी सच्चाई। हमने ऐसे नहीं कहा। मायके जाएगी तुम? नहीं, हम तो बस इजाजत लेने आए थे। अगर ये लोग मना करेंगे, हम अभी प्रहलाद भैया को फोन करके मना कर देते। फोन? फोन क्यों चाहिए? ये फोन ही है सारे फसाद की जड़। ना तेरे पास ये फोन होगा और ना तेरे सर पे मायके जाने का भूत सवार होगा। ये मेरा फोन क्यों गिरा दिया आपने? ये फोन ही सारे फसाद की जड़ है। पूरा दिन अपने माँ के साथ फोन पे चिपकी रहती थी और इसकी माँ पता नहीं क्या क्या इसके दिमाग में डालती रहती थी। हमारे अच्छे भले घर की शांति हराम करके रखी थी इन माँ बेटी ने। आप चाहे हमें कितना भी बुरा भला कह दीजिए, हमारी अम्मा को कुछ मत कहिएगा। आखिर उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है? पेश है, हमारी अम्मा से ऊंची आवाज में बात करती है। अभी बताते हैं तुझे। मत मारिए हमें। यही तो है वो ननद की बेटी, इतना सुनाई थी ना एक दिन इसको, लाइन में आ गई। नमस्ते आंटी जी, प्रणाम पूर्वी जी, कैसे हैं आप लोग? अरे प्रहलाद, तुम कैसे आए? पहले बोलते थे तो अच्छा रहता। गंगा ने आपको बताया नहीं? हम फोन किए थे उसे। कहाँ है वो? तैयार हो गई? तैयार हो गई? कहीं जाना था क्या? हमको तो कुछ नहीं बताई वो। अच्छा, कुछ नहीं बताया? ठीक है, उसको बुलाइए, पूछते हैं उससे। कहाँ है वो? भाभी भैया के साथ फिल्म देखने गई है, हमको तो बताया ही नहीं कि आप आने वाले हो। पता रहता तो बोलते नहीं जाने। फिल्म देखने? हाँ,
गंगा ने तो हमको कुछ बताया ही नहीं, हम तो उसको लेने आए थे। अच्छा फिर हम चलते हैं, प्रणाम। कोई है क्या अंदर? अरे नहीं, वो हवा से रसोई में बर्तन वर्तन गिर गए होंगे। हाँ। हम देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। ठीक है। पूर्वी, कैसी हो? तुम यहाँ क्यों आए? हमने कहा था ना, जब तक तुम्हारे घर में तुम्हारी अम्मा और तुम्हारी बहन है, हम नहीं आएंगे उस घर में। पूर्वी सुनो, नेहा दीदी और उनके बच्चे उनके घर चले गए हैं और अम्मा ने हमसे वादा किया है कि वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे। अब तो घर चलो ना, इस तरह अपना परिवार, अपना गृहस्थी बर्बाद मत करो। अब फोन? ये है ना नया फोन, इंस्टॉलमेंट पे लाए हैं तुम्हारे लिए, देखो। अरे वाह, हम अभी सूटकेस लेके आते हैं। जल्दी आना। अम्मा जी, ये पुष्कर भैया और गंगा भाभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे वो दोनों बाहर गए किसी काम से। अच्छा ये कितने का लिया? बताया ना 55,000 का है। अच्छा 55,000? अरे बैठो ना, बैठो, खड़े काहे हो, बैठो बैठो, ये लो कुछ खा लो खा लो। लाओ लाओ लाओ, हम इसको ले चलते हैं, तुम आना जल्दी। नमस्ते। गैस बंद कर। आज हमारा फलाहार है और पुष्कर बाहर से ही खा के आने वाला है, तो आज घर में खाना नहीं बनेगा। गैस बंद कर दो। जी माँ जी, पर हम एक बार कह दिया ना, आज घर में खाना नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। जाओ गैस बंद कर दो। अभी भी फोन नहीं लग रहा है उसका, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल ही तो उससे बात किए थे, बोल लेने आ रहे हैं, फिर भी बाहर चली गई। कुछ तो बात जरूर है अम्मा, कुछ तो करना पड़ेगा हमें। एक काम कर, जीजा जी को फोन कर ले। हाँ कमाल है साले साहब, हमें परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ दिया। कहिए कैसे फोन किया? अरे जिया जी सब ठीक है ना? गंगा का फोन नहीं लग रहा है। आपको समझना चाहिए कि आपकी बहन की अब शादी हो चुकी है, बार बार फोन करना आपको शोभा नहीं देता है। हेलो हेलो, ओ महारानी, यहाँ आके क्या बैठ गई हो? रसोई में बर्तन पड़े हैं, आज ही साफ करने हैं। चलो जाओ। आके बैठ गई कमरे में।
बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? बाहर से कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वैसे पैसे तो है ही नहीं यहाँ। अरे पैसे तो है ही नहीं। इसमें देखती हूँ। तो अब तूने पैसे भी चोरी करने शुरू कर दिए। हम चोरी नहीं कर रहे थे, वो तो हमको खाना लाना था, पैसे ढूंढ रहे थे हम। बहुत भूख लगी है हमें। झूठ! अच्छे से जानते हैं हम तुझे और तेरे भिखमंगे परिवार को। फवाद को तो कुछ दिया नहीं, उल्टा हमारे पैसे लूटने की कोशिश कर रहे हो। हमने चोरी नहीं की, वो हम तो बस पैसे ढूंढ रहे थे। इसीलिए तेरा भाई रोज रोज फोन करता था। ये पैसे चुरा के तू उसको देने वाली थी ना? आप गलत समझ रहे, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। ऐसी गलत लड़की के लिए तू क्यों अपनी जान जला रहा है? देखा बेटा, अगर गलत लड़की पल्ले से बच जाए ना तो जिंदगी ऐसे बर्बाद हो जाती है। अरे किसी सही लड़की के साथ शादी हो जाती थी ना तो पैसे से ना आता मेरा लाल। तुम सबकी गलती नहीं, गलती तो सिर्फ तेरी ही है। तो किसी को खुश नहीं रख सकती। तू है ये भीख मांगी करम जली अभागिन। अरे मेरी जैसी लड़की की तो शादी ही नहीं होनी चाहिए थी, पैदा होते ही मार देना चाहिए था, मार देना चाहिए था। आखिर क्या कसूर था बिजनौर की रहने वाली गंगा का, जो उसका पति, उसकी सास, उसकी ननद दिन रात उसे प्रताड़ित कर रहे थे। एक पराई लड़की जब शादी करके लक्ष्मी के रूप में घर पे आती है तो उसके साथ इस तरह का बर्ताव करना क्या सही था? नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी एक कहानी दहेज उत्पीड़न की एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। अब तो गंगा के ससुराल वालों ने उसका संपर्क उसकी माँ और उसके भाई से भी तोड़ दिया था। अब ना तो वो किसी को फोन कर सकती थी और ना ही वो घर से बाहर निकल सकती थी। सवाल ये उठता है कि अपने ही ससुराल में कैद गंगा के साथ ये ससुराल वाले अब क्या व्यवहार करने वाले थे। आइए देखते हैं। अरे अच्छे से हाथ चला, जान नहीं है तेरे में? 4 बार खाती रहती है दिन में। हाँ, जाता का है? चल अच्छे से पैर दबा। कुछ सिखाया नहीं तेरे को? अम्मा, क्या बात है बेटा, वापस आ गई? हमें नहीं रहना निमेश के साथ। वो घर नहीं, नरक है नरक। मैंने बोल दिया उसको कि जब तक वो नया घर नहीं लेगा मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, वरना भूल जाए मेरे को। अरे पर अच्छा कोई बात नहीं, जी छोटा मत कर। अरे तू यहीं पे रह ले, ये घर भी तो तेरा ही है ना। हाँ हाँ। अरे ओ अकल की अंधी, दिखाई नहीं देता क्या? ननद बेचारी दुखियारी आई है, वहां क्या खड़ी खड़ी मक्खियां मार रही है। चल जा अंदर, इसके लिए चाय और पकोड़े बना के लेके आ। चल जा, आजा लाडू, आजा मेरा बच्चा, बैठ। महारानी लेके आएगी चाय पकोड़े,
वो खाने के बाद मुझे सब बात बताना, हाँ क्या हुआ। नहीं जाऊंगी वापस। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहीं पे रह ले। चाय बनी कि नहीं बनी? जी 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 बना ही रही हूँ। ये कंगन दे हमको। जी ये कंगन हमको दे। जी जी हमारे अम्मा के कंगन है। तो आपने सारे गहने तो ले लिए ना, हम विनती करते हैं ये कंगन मत लीजिए। ये हमारे अम्मा के है ना। ताना मारियो, ताना मारियो। जी ये कंगन हम लेके आएंगे। हमें दर्द जी जी, ये हमारे अम्मा की कंगन है, हम विनती कर रहे हैं। आज तक हमको किसी ने मना ही नहीं किया हमको मना करने वाली। क्या बोला जाए? अमन देखो ना, हम इतने दुखी परेशान है, इसको थोड़ी देर के लिए मांग रहे कंगन दे दो लौटा देंगे, लेकिन ये औरत हमको इतनी सी खुशी भी नहीं दे सकती है। तूने मेरी बेटी को ना बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तक मैंने मेरी बेटी के आंखों में आंसू नहीं आने दिए, अब हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इन्हीं आंखों से नजर लगाती हो ना हमारी बेटी को, इन आंखों को दंड जरूर देंगे। हमारी बेटी? तुम्हारा मतलब हमारी बहू? फिलहाल तो वो घर पर नहीं है, बाहर गई हुई है। अगर वो घर पर होती ना तो भी तुम लोग उसे मिल नहीं सकते। क्यों क्यों पूछने वाले? तुम कौन होते हो? तुमने अपनी बहन ब्याह दी ना, अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। निकलो यहाँ से। तुम ये कौन से जमाने की बातें कर रहे हो? हाँ, बिना अपनी बहन से मिले ना हम यहाँ से जाएंगे नहीं, समझे तुम? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता साले साहब। बहन की चिंता छोड़ो और अपना घर बसाने की सोचो। तो ये ना हो कि बहन के मुंह में तुम कुंवारे रह जाओ। वर्षा से शादी पक्की हुई है ना तुम्हारी, उसका बाप मेरे हाथ के नीचे काम करता है। अगर मैंने उसे बता दिया ना कि तुम लोग कितने बड़े भिखारी हो, तुम्हारी शादी होने से रही। धमकी दे रहा है? बोल क्या बोल बोल। मैं कह रही हूँ ना, छोड़ दो इसे। चलो तुम चलो यहाँ से, रला चलो यहाँ से। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। अरे माता जी क्या कर रही हैं? एक बार उस घर में जाके देखी, मेरी बेटी सही सलामत तो है ना? इनकी बातों से साफ पता चल रहा था गंगा खुश नहीं है वहाँ, तो जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। यानी वो लालची लोग मेरी बहन के साथ क्या कर रहे होंगे। अब घबराइए मत, आप लोग संभालिए अपने आप। हम जाते हैं और देखते हैं गंगा भाभी वहाँ कैसी। ठीक है, आप संभालिए माता जी। भैया हमको तो लगता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती ना ये गंगा ही है।
सही बोल रही है ये। जब से उस लड़की के कदम हमारे घर में पड़े हैं कुछ सही नहीं हो रहा। अम्मा वैसे भी अब इसके घर वालों के पास हमें देने को कोई पैसा धन दौलत तो बचा नहीं। इस औरत से जितना हम निकाल सकते थे उतना माल निकाल लिया। अब इन किलो में तेल नहीं बचा है। अगर किलो में तेल ही नहीं बचा तो चक्की चलाने से क्या फायदा। अब समय आ गया है इस सूखी हुई तिल्ली का भूसा बनाकर इसे आग दिखाने का। बिल्कुल सही कह रही है ये। पुष्कर, पूर्वी और सुगंधा आखिर क्या बातें कर रहे थे? क्या चल रहा था इनके दिमाग में? और ये गंगा के साथ क्या करना चाहते थे? क्या वक्त रहते गंगा की माँ और उसका भाई उसे उसके ससुराल वालों के अत्याचार से बचा पाएंगे, या फिर गंगा की नियति में कुछ और ही लिखा था? इसमें तो सिम कार्ड नहीं है। क्या करूं? भैया बोल रहे हैं हमें बचा लीजिए वरना ये तीनों मिलकर हमें मार देंगे। हम 1 महीने से यहाँ कैद है, ना किसी से मिल सकते हैं ना बात कर सकते हैं। आज हमने सुन लिया है ये तीनों हमें मारने की साजिश कर रहे हैं। प्लीज अम्मा को लेके आ जाओ, बचा लो हमें वरना वो जिंदा नहीं बचेंगे। प्लीज मुझे अम्मा को लेके आ जाओ। पूर्वी हमें माफ कर दो, लेकिन अब घर चलो। हम तुमसे वादा करते हैं कि हम अलग से नया घर ले लेंगे। पूर्वी, हम तुम्हें एक बात बताएं, जब से तुम हमें छोड़ के आई हो ना, हम जी नहीं पा रहे हैं। हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाएंगे पूर्वी। घर चलो। ये जो तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू है ना, इसको दिखाना बंद करो, समझे? जब घर ले लो तब आना हमें लेने। पूर्वी, हम घर ले लेंगे। पूर्वी पूर्वी पूर्वी, हम घर ले लेंगे। कहाँ जा रहे हो अनिमेश? कुछ नहीं ऐसे। सुना नहीं क्या कहा बिटिया ने? वो तुम्हारे साथ नहीं जा रही है तो तुम। नमस्ते। लगता है गंगा भाभी कुछ तकलीफ हुई है।
वाटर हीटर से करंट लगने से मौत हो गई। क्या? आप लोग जल्दी आ जाइए। गंगा की मौत हो गई। अरे कितना समझाते थे हम उसको कि बिजली की चीजों का इस्तेमाल संभाल कर करो, पर उसने मेरी एक नहीं मानी कभी। अम्मा तो कुछ भी समझाए उसको तो खराब ही लगता था। सच कहती हो अम्मा, वो हमारे बिल्कुल नहीं सुनती थी। पर मेरे बेटे का जीवन तो बर्बाद हो गया ना। अरे पूर्वी, अरे जरा टीवी खोलो, समाचार देखो जरा। समाचार? क्यों? अरे तुम खोलो तो सही। एक सनसनीखेज ऑडियो के सामने आने से एक बहुत ही बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। सोशल मीडिया पर यह ऑडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। ये ऑडियो एक गंगा नाम की औरत ने बनाया है। इस ऑडियो में उसने अपने भाई और अपनी मां को एक संदेश दिया है। उसने ये कहा है कि उसके ससुराल वाले उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस रात ये ऑडियो रिकॉर्ड हुआ उसी के बाद गंगा की एक हादसे में करंट लगने की वजह से मौत हो गई। इस ऑडियो के सामने आने से ससुराल के सारे लोग संदेह के घेरे में हैं। खबर तो मिल ही चुकी होगी तुम तीनों को। तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। साहब, ये सब हमें फंसाने की साजिश हो रही है। ये आवाज गंगा की है ही नहीं। झूठ और एक झूठ। ये आवाज मेरी गंगा बिटिया की है। क्या बिगाड़ा था मेरी बच्ची ने? क्यों मार डाला उसे? बोलो, क्यों मारा मेरी बेटी को? छोड़े हमारी अम्मा को। संभालिए खुद को जयंती देवी, कानून इनको सजा जरूर देगा। निमेश बेटा नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ। अरे माता जी क्या कर रही हैं? एक बार उस घर में जाके देखी, मेरी बेटी सही सलामत तो है ना? अब घबराइए मत, हम जाते हैं और देखते हैं गंगा भाभी वहाँ कैसी है। साहब, उस दिन जब हम पूर्वी से मिलकर वापस लौट रहे थे तो गंगा भाभी के कमरे के बाहर हमने बड़ा सा ताला देखा था। क्या हुआ? बड़ा अचानक बुलाया, कुछ बात है क्या? हाँ, ये गंगा के फोन में ऑडियो मिला है। हेलो भैया, बोल रहे हैं हमें बचा लीजिए वरना ये तीनों मिलकर हमें मार देंगे। हम 1 महीने से यहाँ कैद हैं, ना किसी से मिल सकते हैं ना बात कर सकते हैं। आज हमने सुन लिया है ये तीनों हमें मारने की साजिश कर रहे हैं। ये ऑडियो तो मीडिया को जाना चाहिए। ये सच पूरी दुनिया के सामने आना बहुत जरूरी है। सबके मगरमच्छ के आंसू देख के ना मेरा खून खौल रहा है। कमीने, क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने? बोल। मन तो करता है कि खुद सूली में चढ़ जाओ और इन सबको मार डालूं। एक मिनट। तुम सबके लिए बेहतर यह होगा तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने, पूर्वी ने और मेरी माँ ने मिलकर गंगा को मारने का प्लान इस तरह से बनाया था कि वो एक
हादसा लगे। भैया हमको तो लगता है हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती ना ये गंगा ही है। सही बोल रही है ये। समय आ गया है इस सूखी हुई तिल्ली का भूसा बनाकर इसे आग दिखाने का। फिर उस दिन जब वो नहाने जा रही थी तो मैंने इलेक्ट्रिक रॉड की तार काट दी। करंट लगने से उसकी मौत हो गई। हमने पुलिस को मिले मोबाइल फोन के ऑडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज किया है और मरने वाली गंगा अपने कत्ल की गवाही खुद देकर मरी है और हम उसकी ये गवाही जाया नहीं जाने देंगे। दहेज के लिए टॉर्चर और कत्ल के जुर्म में तुम तीनों को कम से कम आजीवन कारावास की सजा मिले वो भी कम है। इन सबको अरेस्ट करो। चलो। दहेज, पैसा, धन दौलत, क्या ये इंसान की जान से ज्यादा कीमती है? जैसे दहेज के कारण गंगा के ससुराल वालों ने उसे दिन रात प्रताड़ित किया, यहां तक कि उसकी जान भी ले ली, वैसे ही हमारे समाज में न जाने ऐसी कितनी मासूम लड़कियां हैं जिन्हें दिन रात टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए और वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठती। ये दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसके बोझ के तले न जाने कितनी मासूम जिंदगियां खत्म हो जाती है। आइए हम खुद से वादा करते हैं कि ना तो हम दहेज लेंगे और ना ही दहेज देंगे। ये शादी का बंधन दो लोगों को जोड़ने के लिए बनता है, ना कि दहेज लेने और देने के लिए। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज की इस कहानी से विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची वारदात के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना चाहते हैं तो अलर्ट रहिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।